आप सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपका केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हो गया है और आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। बस दुख इस बात का है कि हमने आपको कि सिर्फ जो अध्याय आपकी परीक्षा में आने थे वो हमने आपको पूरे नहीं करवा पाए, लेकिन हमने जो अध्याय आपको करवाए हैं एक भी प्रश्न उनसे बाहर नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है वार्षिक परीक्षा के लिए अगर आपने हमारे चैनल पर तैयारी की तो ये मान कर के चलें आपकी परीक्षा प्रतिशत बहुत बहुत ही अच्छी बनने वाली है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि किताबों में वही लिखा हुआ है, आप जहाँ पर भी कोचिंग्स जाते हैं वहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपको जो सर पढ़ा रहे हैं वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपको वो समझ में आ जाए। तो हमेशा हम ये गारंटी लेते हैं कि आपने हमारा एक वीडियो देख लिया तो कम से कम 2 साल तक आप उस प्रश्न के उत्तर नहीं भूल सकते। इसलिए जो छात्र नए हैं वो हमारे वीडियो देखें, सभी अध्यायों के वीडियो देखें। हमने सभी अध्यायों के वीडियो बनाए हैं और जो अध्याय शेष बचे हैं उनके हम वीडियो बना रहे हैं। तो कृपया आप हमारे उनसे वीडियो को देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। तो आज आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हो गया है और आशा करते हैं बहुत अच्छा गया हुआ आपका पेपर। तो आप घर पर पहुंच गए हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने कौन कौन से उत्तर सही किए हैं, कौन कौन से उत्तर गलत किए हैं। आप जब कभी परीक्षा देने जाएं तो हमेशा एक काम जरूर करना, उस परीक्षा के जो निर्देश हैं उन्हें ध्यान से आप पढ़ना है। कभी कभी ये होता है देखो कि उनने आपसे पूछे हैं कि आप कोई 2 प्रश्न हल करिए, आपने उस खंड के सभी 5 प्रश्न हल कर दिए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो निर्देश दिए गए हैं आपको ध्यानपूर्वक उसे पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो आपसे पहले मतलब इस पेपर में सबसे पहले खंड आ है, तो खंड आ हम देखते हैं खंड आ में क्या क्या आपसे पूछा गया है। तो खंड आ में सबसे पहले आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, सबसे प्रबल अपचायक है। तो इसे हमने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। अब अपमानय होता है दूर। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर हम देखते हैं कि कौन सा समूह अधिक दूरी पर है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं आपका फ्लोरीन वाला आपका उदाहरण लेते हैं। तो देखो ये आपका फ्लोरीन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, ये आपका ब्रोमीन हो गया, ये आपका आयोडीन हो गया। तो यहाँ आप देख रहे होगे आयोडीन क्या है, बहुत दूरी पर है, इसका आकार भी बहुत बड़ा है। समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो नाभिक से बाहरी कोश की दूरी अधिक हो जाती है। तो अप है, अप माने दूर, जो दूरी वाला तत्व होता है वो प्रबल अपचायक होता है। इस तरह यहाँ पर आपका जो उत्तर सही हो जाता है आयोडीन। अब हम देखते हैं अमोनिया विलयन पर्याप्त घुल जाता है। जो अमोनिया का विलयन है, जो आपका अमोनिया का विलयन है NH3 है, यह पर्याप्त रूप में किस में घुल जाता है ये आपको इसमें बताना है। तो अमोनिया का पर्याप्त विलयन जो है आपका कापर हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है, कापर हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है। ये आपको यहाँ पर सही लिखना था, कापर हाइड्रोक्साइड। अब है सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो देखो शुरू में जब फैक्ट्रियाँ थीं तो उत्प्रेरकों की खोज नहीं हुई थी, तो जो उत्पाद बनते थे बहुत धीमे बनते थे। जब उत्प्रेरकों की खोज हो गई तो जो उत्पाद हैं जल्दी से बनने लगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में उत्प्रेरक लेते हैं हम V2O5। V2O5 मतलब वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड लेते हैं। अब है सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया का कारण है। मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो फूलों का रंग उड़ा देता है, फूलों का विरंजन कर देता है, किस क्रिया के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका अपचयन। ये सही उत्तर है आपका अपचयन। ये आपको यहाँ पर इसका लिखना था उत्तर। अब आपके सामने है निम्न में से कौन सा अम्ल P2O3 बनाता है। P2O3 बनाता है तो जो H3PO3 होता है ये बनाता है आपका P2O3। इसका सही उत्तर है H3PO3। अब है आपके रिक्त स्थान, तो इन्हें देख लेते हैं अपन।
सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो देखो, ये दो तरह के प्रश्न हैं, एक है ऋण विद्युतता, एक है इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब हमने वीडियो बनाया था हमने कहा था यह प्रश्न तो आउट रहता है, मतलब इसको तो आना ही है, या तो फ्लोरीन वाला आएगा ऋण विद्युतता वाला, या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला आएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता का आया है, तो किसकी सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है पूरे तत्वों में? तो यहाँ पर आपको लिखना है क्लोरीन। यहाँ आपको क्या लिखना है? क्लोरीन। हो सकता है वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि ऋण विद्युतता किसके अधिक होती है, तब आपको लिखना होता है फ्लोरीन, मतलब एफ। अब है सामान्य ताप पर ब्रोमीन है। तो देखो, हमने आपको जब वीडियो बनाकर दिया था वह स्पष्ट बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको ध्यान करवाया था कि आपको यहाँ पर द्रव लिखना है, और द्रव्य नहीं लिखना है, द्रव लिखना है। क्लोरीन की खोज की थी, तो खोज हमेशा पूछी जाती है, तो आप याद कर लें, क्लोरीन की खोज की थी सीले ने। अब है ब्लीचिंग पाउडर को भी कहा जाता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका दूसरा नाम और क्या है? तो इसके बहुत सारे नाम हैं, तो हम और नाम लिख देते हैं। एक नाम हो गया आपका व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण। और एक हो जाता है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वो परीक्षा में लिखे आएँ, या लिख दिए होंगे आपने, आशा करते हैं आपने सही से उत्तर लिखे होंगे। अब है हाथी दांत तेल आदि के व्यंजन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उपयोग करते हैं ओजोन गैस का। तो यहाँ आपको लिखना है ओजोन, ओजोन। और ओजोन का जो सूत्र है, मतलब संकेत है, O3 है, ये आपको पता होगा। अब है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो जल का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। अब हैं आपके सामने जोड़ियाँ, तो आशा करते हैं आप सही जोड़ियाँ कराए होंगे। तो आप मिलान करें कि आपने कौन सी जोड़ी सही की है और कौन सी जोड़ी गलत बनाई है। तो इसको हम ऊपर सरका देते हैं जिससे आपको साफ दिखेगा। अब आपको साफ दिख रहा है। तो देखो, सिक्का धातु, सिक्का धातु माने रुपया बनाए जाते हैं। तो रुपया किससे बनाए जाते हैं? कापर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये आपका 5वां नंबर वाला सही हो जाता है। सिक्का धातु के सामने आपको लिखना है कापर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, हम खाली आपके सामने अंक लिख रहे हैं, परीक्षा में ऐसा नहीं करना आपको, परीक्षा में सामने आपको पूरा उत्तर लिखना है। अब है दुर्लभ मृदा तत्व। तो जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, तो दुर्लभ मृदा तत्व कौन होते हैं? आपके एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसके सामने आपको एफ ब्लॉक के तत्व लिखने थे। अब देखो मिश्र धातु, तो यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई है, ये मिश्र नहीं है, ये मिस है। मिश्र धातु किससे बनती है? तो मिश्र धातु आपकी बनती है लैंथेनाइड व आयरन से। ठीक है, तो लैंथेनाइड और आयरन से आपकी मिश्र धातु बनती है। ठीक है, फिर है असामान्य व्यवहार। तो जो असामान्य व्यवहार होता है वो फ्लोरीन दर्शाती है, क्योंकि इसकी ऋण विद्युतता जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो असामान्य व्यवहार के सामने आपको लिखना था फ्लोरीन। सभी रेडियोधर्मी, तो सभी रेडियोधर्मी कौन से होते हैं? तो जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं वो सभी रेडियोधर्मी होते हैं। तो देखो, सिक्का धातु के सामने आपको लिखना था कापर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाला। दुर्लभ मृदा तत्व, इसके सामने आपको लिखना था एक्टिनाइड या दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, ये वाला। और फिर मिश्र धातु, तो मिश्र धातु ये होती है आपकी लैंथेनाइड व आयरन। असामान्य व्यवहार, तो फ्लोरीन असामान्य व्यवहार दर्शाती है। और सभी रेडियोधर्मी, तो ये एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं सभी रेडियोधर्मी होते हैं। इस तरह से सही जोड़ियाँ मिलानी थी, और आशा करते हैं आप जोड़ियाँ सही मिलाकर आए भी होंगे। अब है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या क्या उत्तर देने थे तो वो देख लेते हैं। तो IUPAC नाम से यह प्रश्न है, तो हमने आपको इस चैप्टर को नहीं समझा पाया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन वार्षिक परीक्षा के पहले हम आपको सभी चैप्टर्स को बिल्कुल अपनी भाषा में समझा देंगे, और उस एक ही वीडियो में हमेशा हमेशा के लिए सभी उत्तरों को याद करा देंगे, आप चिंता मत करें। आपका जो पहला प्रश्न आया है, किस प्रकार के संकुल IUPAC नामकरण में 8 शब्द लगाते हैं? तो यहाँ पर आपको ऋणायन संकुल लिखना था,
ऋणायन संकुल। ऋणायन संकुल। अब है उस कार्ब धात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अपस्फुटन रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है। तो क्या होता है, अगर कोई मोटरसाइकिल ज़्यादा आवाज़ कर रही है तो हो सकती है उसकी पेट्रोल अच्छी नहीं हो, तो पेट्रोल में एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे क्या है, इंजन की जो आवाज़ है वो कम हो जाती है। तो अपस्फुटन रोधी यौगिक जो है उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना था। तो आपको यहाँ पर लिखना था टेट्रा एथिल लेड। आपको यहाँ पर लिखना था टेट्रा एथिल लेड। ये आपको यहाँ पर लिखना था टेट्रा एथिल लेड। इसे अपन संक्षिप्त में TEL भी कहते हैं, TEL भी कहते हैं, टेट्रा एथिल लेड। अब है ऐसे उदासीन अणु जो आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं लिगैंड। क्या कहलाते हैं? लिगैंड कहलाते हैं। लिगैंड कहलाते हैं। अब है एक अम्लता रोधी पदार्थ का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक लिखना था, तो आप लिख देते मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप सूत्र भी लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, या आपकी इच्छा है और समझने की तो सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे खाने वाला सोडा कहते हैं इसे भी लिख सकते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसे भी लिख सकते हैं आप। अब है एक खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए, मतलब जो भोजन में मिलाई जाती है जिससे भोजन सड़ता नहीं है। तो जो फेमस है उसका नाम लिख दीजिए आप। उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है उसका? सोडियम बेंजोएट। बेंजोएट ये फेमस है, इसे लिख दीजिए आप। और लिखना चाहते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फेट लिख सकते हैं। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर थे, आशा करते हैं आप सही कराए होंगे। अब है आपके खंडवा। तो खंडवा के हम उत्तरों को एक संपूर्ण वीडियो में मैं उत्तर के बता देंगे। क्या है, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखते नहीं हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जाते हैं, और हमने जो आपको अध्याय समझाए थे, 2 अध्याय समझाए थे, पूरे प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न उनसे आउट नहीं हुआ है। और मेन बात तो यह होती है